आज कौन बोलेगा मेरे साथ? हम्म। हेलो। आशीष भाई बोलेंगे, आशीष भाई। क्यों आशीष आशीष भाई? भाई। आशीष नहीं बोलेगा लगता है। हेलो। कोई आवाज आ रही है? नहीं आ रही यार, है कम आवाज। कोई आ हाँ आ रही रही है भाई। आ रही है। कोई एक आ रही कोई होगी। एक आवाज आ रही है। अ, वैद भाई आप बोल सकते हो या आज तो छुट्टी होगी ऑफिस की आपकी? हाँ वैद भाई। आ, जुनू भाई शायद मुझे थोड़ा बीच में ब्रेक लेना पड़े तो किसी और को लेना। अच्छा चलो चलो कोई नहीं। चलो कोई एक बोल लेना। ठीक है। तो कल जो हमने छोड़ा था ना, हमने छोड़ा था ट्रेडिंग रेंज के ऊपर, जिसको हम कवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको आज हम कोशिश करेंगे कवर करने की। देखो ट्रेडिंग रेंज कुछ नहीं है। ट्रेडिंग रेंज को आप ऐसे समझ लो। जैसे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, तो वहां से मार्किंग स्टार्ट करनी होती है ट्रेडिंग रेंज की। लाइक आप ऐसे ले लो, जैसे आपका देखो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, है ना। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो हम जो मार्किंग स्टार्ट करेंगे ना, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर से ही करेंगे। तो जब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्किंग स्टार्ट करेंगे, तो वहां से हमारी ट्रेडिंग रेंज स्टार्ट होती है। आप इसको एज सिंपल वे में आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो अब ट्रेडिंग रेंज पूरी किस तरीके से मानी जाएगी, किस तरीके से नहीं होगी, तो उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो कुछ नहीं करना है। जैसे ब्रेक और देखो, यहाँ पे देखो ये बस। यहाँ देखो आप, यहाँ पे पहले क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा मान लीजिए ये आपका सेलिंग की लेग चल रही है इधर से, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जो आपकी ट्रेडिंग रेंज स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जहां आप ये देखो ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो आप उसको है ना, एक्सटेंड, तो ये जो है आपका, ये जो extend, तो आप इस वाले पॉइंट से आप मार्किंग करना स्टार्ट करोगे। यहाँ से आपकी ट्रेडिंग रेंज स्टार्ट होगी। ठीक है। अब ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, तो ये ट्रेडिंग रेंज बन गई आपकी। सही है। फिर उसके बाद अब सेकंड ट्रेडिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी। इट मीन्स कि आपको सिर्फ वो सिर्फ ये देखना है कि जहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, वहां से आप मार्किंग करना स्टार्ट करोगे। एंड जो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जाएंगे, बस उसका हायर हाई और हायर लो को आप मार्क करते जाओगे, वो आपकी ट्रेडिंग रेंज बनती जाएगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? इतना समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर क्लियर। है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखना है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, देन वहां से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे अपनी। एंड वो जो हायर हाई, जैसे आपके देखो ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये आपका हायर हाई। तो ये जो आपकी जो लेग है ना, हायर लो से हायर हाई तक की, ये आपकी ट्रेडिंग रेंज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये आपकी ट्रेडिंग रेंज बन जाएगी। अब इसके अंदर ये हमने ये वाला कॉन्सेप्ट ऐड क्यों करा, आपका ये वाला कि भाई ब्रेक चेंज ऑफ फैक्टर चाहिए।
चेंज ऑफ करेक्टर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि मेरे भाई अगर चेंज ऑफ करेक्टर अगर हो जाता है तो वो जो आपका जो हायर लो होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। ये जो आपका हायर लो होता है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है इन आईसीटी टर्म्स के। आईसीटी टर्म्स में ये कहते हैं कि अगर चेंज ऑफ करेक्टर का अगर आप मार्किंग स्टार्ट करते हो तो आपका जो ये हायर लो होता है ना ये प्रोटेक्ट हो जाता है। किसकी वजह से? चेंज ऑफ करेक्टर की वजह से। तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं ब्रेक होने के। ठीक है, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट देने के या लिक्विडिटी स्वीप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस वजह से हम जो है ट्रेडिंग रेंज जो मार्क करेंगे वो चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ही मार्क करेंगे, वरना नहीं मार्क करेंगे। सही है, ये थी आपकी एक सिंपल वे में ट्रेडिंग रेंज। अब जैसे कि ट्रेडिंग रेंज की हम बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि हमें एक्सटर्नल ही मार्क करनी है, यानी एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया या फिर इंटरनल जो होते हैं इस तरीके से हम इंटरनल भी मार्क कर सकते हैं। ध्यान रखना, हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मार्क कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए एक ट्रेडिंग रेंज होती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। सही है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ क्लियर। ठीक है, तो ये होती है हमारी ट्रेडिंग रेंज। अब इसको देखो चार्ट पे दिखा रहा हूं मैं सिंपल वे में। देखो मैंने क्या बोला, हम ट्रेडिंग रेंज मार्क करेंगे अपने चेंज ऑफ करेक्टर से। तो आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये लेग इस तरीके से आई, ये क्या बना? लोअर हाई, लोअर लो, एंड देन मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया। यानी कि ये तो था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका। हेलो भाई। हाँ भाई, भाई ये मेंटरशिप वाला बता रहे हो या एसएमसी वाला? भाई इसको ऐसा मत समझो, इसे इसके अभी की तरह समझो। अभी मैं जो सिखा रहा हूँ तो एग्जैक्ट उसे समझो। ओके भूल भाई। जाओ ऐसा आपका फ्री मेंटरशिप वाला हो या फिर आपका मेरा हमारी पेड मेंटरशिप वाला, वो सब भूल जाओ अभी। ये देखो, ये नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नहीं, इतना बताएं बस। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हाँ हाँ सेल साइड है। का, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपका। एंड ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ। चेंज ऑफ करेक्ट। तो अब हम जो मार्किंग स्टार्ट करेंगे वो यहीं से ही करेंगे। ट्रेडिंग रेंज को अगर हमें मार्क करना है तो हमें चेंज ऑफ फैक्टर सबसे पहले चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो अब हमारी ट्रेडिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक की हो गई? कहाँ से कहाँ तक की हो गई? देखो ट्रेडिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक की हो गई। क्या देखो, समझे कि ये ट्रेडिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक की कैसे हो गई? तो चेंज ऑफ फैक्टर हो गया तो यहाँ क्या होगा, यहाँ की ट्रेडिंग रेंज बन गई। अब यहाँ की ट्रेडिंग रेंज बनी नहीं बनी वो कैसे पता चलेगा? हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए मेरे भाई? चेंज ऑफ रिट्रेसमेंट। चेंज ऑफ कैरेक्टर। एग्जैक्ट जैसे हमें यहाँ चाहिए था ना, ये वाले ट्रेडिंग रेंज मार्क करने के लिए, ये वाले ट्रेडिंग रेंज मार्क करने के लिए हमें क्या चाहिए था यहाँ पे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ऐसे अगर हमें आपका हायर हाई की ट्रेडिंग रेंज मार्क करनी है तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? चेंज ऑफ कैरेक्टर, लाइक दिस। ये क्या हो गया आपका? ब्रेक ऑफ। ये क्या है आपका? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, दिख रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप लोग यहाँ पे मुझसे कहोगे कि जोनो भाई यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग वगैरह नहीं है। तो अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं ना ये वाला, तो इससे पहले जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं स्टॉप हंट। क्या कहते हैं? स्टॉप हंट, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट। क्या कहते हैं इसे हम? फॉल्स ब्रेकआउट। तो ऐसे ही यहाँ पे ये क्या हुआ है? फॉल्स ब्रेकआउट, यानी कि बायर्स को इंट्रोड्यूस करा गया है कि भाई यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहाँ के पीवाई से मार्केट कहाँ जाने वाला है? ऊपर। ठीक है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये क्या दिया गया है यहाँ पे? फॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ पे सब लोगों ने क्या मार्क करा? अपना पीओआई सेलिंग के लिए पीओआई मार्क करा, और यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक हो गया, ब्रेक। तो ये जो होता है ना लास्ट वाला, ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट। सही है, इतना क्लियर? इसमें हमें बॉडी क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती है। किसमें? फॉल्स ब्रेकआउट में। ठीक है मेरे भाई, फॉल्स ब्रेकआउट में हमें क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, कैंडल की क्लोजिंग की। और यहाँ पे ये क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, अब इसमें हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में
हमें यानी कि आपका चेंज ऑफ फैक्टर के लिए, ठीक है, चेंज ऑफ फैक्टर तो सेम ही होते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ फैक्टर हुआ है ना, इसमें हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, 1 कैंडल की क्लोजिंग, जैसे कि यहाँ पे हुई, ये हुई चेंज ऑफ आपकी कैंडल क्लोजिंग। तो अब मेरे भाई यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई, यहाँ से यहाँ तक की क्या बन गई है, ट्रेडिंग रेंज। इतना क्लियर हुआ या किसी को कंफ्यूजन है वो बताओ, क्लियर है भाई। जिसको भी एक कंफ्यूजन है भाई वो बोल सकते हैं। हाँ 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 श्रीजन बताओ। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर से दूसरे चेंज ऑफ कैरेक्टर तक एक ट्रेडिंग रेंज। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझे। एक चेंज ऑफ फैक्टर से सेकंड चेंज ऑफ फैक्टर तक क्या बन जाएगी, वो ट्रेडिंग रेंज। लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गई आपकी ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, क्लियर। हाँ भाई। हाँ, बाकी और किसी को कोई डाउट है बता सकता है, किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर दो, कोई बोल नहीं सकता तो। क्लियर है भाई, क्लियर। चलो सही है, बहुत बढ़िया। तो अब ये ट्रेडिंग रेंज बन गई। अब यहाँ पे हम क्या डिसाइड करेंगे, पीओआई, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज याद रखना, हम जो भी पीओआई डिसाइड करेंगे ना, वहां पे हम टैप एंड गो करेंगे, ठीक है मेरे भाई। हम टैप एंड गो करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ पे आपका बाइंग करें और ये ऐसा लग के ये आप इस तरीके से अपने ट्रेड बना लो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम इसमें यूज करेंगे फ्रैक्टल मॉडल। फ्रैक्टल मॉडल यानी कि हम इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, हम उसे मार्क करेंगे, ठीक है, क्लियर। ये अभी आगे की कहानी है ऑर्डर ब्लॉक की, कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करना है। बस अभी ट्रेडिंग रेंज को समझो, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज कंप्लीट हो गई। अब सेकंड ट्रेडिंग रेंज को देख लेते हैं कि भाई सेकंड ट्रेडिंग रेंज हमारी कहाँ पर है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हाँ जी देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मेरा पेन वाला मार्क करेंगे कंसोलिडेशन। नहीं, देखो इधर देखो, ये इस तरीके से मार्केट आ रही है, ये क्या है, रिट्रेसमेंट, समझ लो रिट्रेसमेंट। हाँ भाई। ये क्या हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। एंड ये आपका क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लोअर लो। ट्रेडिंग रेंज। ये आपकी क्या बन जाएगी, ट्रेडिंग रेंज। सृजन समझ में आ रहा है, हाँ भाई। ठीक है। देखो ये किस तरीके से, देखो मैं दिखाऊँ आपको, इस तरीके से ऐसे मार्क करो, ऐसे मार्क कर दो। अब इसको ये देखो, दिख रहा है अब आपको, यहाँ पे दिख रहा है फॉल्स ब्रेकआउट। हाँ भाई। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो क्या हो जाएगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर। बहुत बढ़िया। तो सेम एज ही यहीं पे हुआ है, ये देखो यहाँ तक। और सुनो अब एक चीज बताता हूँ, ये नोट कर लेना आप सभी, कि जो पुल बैक रहेगा ना, जो पुल बैक रहेगा, रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं, पुल बैक या रिट्रेसमेंट, मिनिमम 3 कैंडल का चाहिए। मिनिमम 3 कैंडल का हमें क्या चाहिए, रिट्रेसमेंट चाहिए। देखो 1 2 एंड 3, ये 3 कैंडल हो गई, समझ रहे हो आप। अब इन 3 कैंडल का जो भी हाई लो हो उसे मार्क कर दो। आशीष समझ में आ रहा है बाबू। भाई मिनिमम 3 कैंडल्स, जैसे कि ये सेलिंग लेग आई है तो बाइंग बाइंग की 3 कैंडल्स मिनिमम चाहिए, या नहीं तो नहीं 2 नहीं है। नहीं, देखो बाइंग की नहीं, बाइंग की शायद चाहे एक कैंडल भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। बस उसके अंदर एक पुल बैक होना चाहिए ना, इस तरीके से मैं दिखाऊं, इस तरीके से एक पुल बैक होना चाहिए, समझ रहे हो। अब ऐसा ले लो आप, इसे आप पुल बैक कहोगे क्या, नहीं है पुल बैक। पुल बैक कौन सा है, पुल बैक ये दिख रहा है, देखो ये पुल बैक है क्या, इसे पुल बैक कहेंगे, नहीं कह सकते। रिट्रेसमेंट है वो, तो रिट्रेसमेंट है ना वो, पुल बैक हाँ ऊपर की तरफ। वो रिट्रेसमेंट है, पुल बैक नहीं है। अब ये जो है, ये आपका इस तरीके से आया, तो ये पुल बैक माना जाएगा नहीं। काइंडली गिनो 1 भाई नहीं समझ 2, में आ रहा है ये पुल बैक और रिट्रेसमेंट। ठीक है मैं बता, रुक ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे देखो समझो।
एक कैंडल, ठीक है। अभी मान लीजिए आपकी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, सही है। ये आपकी क्या बन गई, रेड कैंडल, सही है। तो अब ये ए शेप दिख रहा है, नहीं, ए शेप, हाँ भाई। हाँ तो भाई। ये पुल बैक होता है। हमें 3 कैंडल से बनाना पड़ता है ए शेप। अब यहाँ पे देख सृजन, यहाँ पे देख भैया, यहाँ पे देखिए ए दिख रहा है, नहीं, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर दूं पहले। ये दिख देख रहा है ए भाई। शेप दिख रहा है, सही है। तो ए शेप कितने कैंडल्स का होना चाहिए, 3 कैंडल्स। 3 के अंदर। 3 कैंडल का। अब यहाँ पे मुझे खुद पता है, यहाँ पे वी शेप, अब सेलिंग का पुल बैक देख रहे हैं तो वी शेप देखना पड़ेगा ना। ये देखो, ये दिख रहा है आपको वी शेप, ठीक है। कितनी मतलब कैंडल, बाइंग का 3 पुल 4। बैक, बाइंग का ना। ये सेलिंग का हो गया बाबू, बाइंग का तो ये हो गया ना, ए सेलिंग शेप में होता है बाइंग बाइंग। का पुल बैक, ठीक है, तो बाइंग में फिर सेलिंग का पुल बैक है ही ना। हाँ बाबू, तो ये ठीक ये है। ये तो फिर बाइंग का पुल, बाइंग में जो पुल बैक है सेलिंग का वो हो गया ना, वी वी। देख सेलिंग के अंदर बाइंग का पुल बैक आया तो ए बनेगा ना। हाँ। और ये हम ये देखेंगे ना, क्योंकि अभी बड़ा जो ले गए वो सेलिंग का है, ये तो नीचे अंडर कंसोलिडेशन है। हाँ, ये अंडर, मैं एक एग्जांपल दे रहा था यहाँ पे, ये पुल बैक अच्छा। किस तरीके का होती है। पुल बैक यही है, मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, जो ठीक है हाईएस्ट, भाई, समझ गए। ठीक है, समझ गए ना। अब बाइंग में वी शेप होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये एक पुल बैक है और इसे क्या कर रहा है, ब्रेक कर दिया है, सही है। ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट कब पता चला हमें, तब पता चला जब हमारा इस फॉल्स ब्रेकआउट का जो हाई था ना, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो भाई हाँ ये भाई। जुन्नू, हमारी क्या, जुन्नू भाई, ये ए और बी लेवल है एमएसएनएल वाले। नहीं, ये भैया ऐसा ना नहीं सिखा रहा, हाँ। पुल बैक समझा रहा हूँ उसे इजी वे में, कि पुल बैक किसे नहीं नहीं, कहते हैं। ए बी। हाँ हाँ, नहीं ए बी लेवल में बोल रहे हो ना आप बार बार, तो मैं सोच रहा हूँ एमएसएनएल तो नहीं है। अच्छा, ए और बी को मैंने सपोर्ट बोला क्या, मैंने इसको ये बोला कि सपोर्ट है ये, मैंने बोला। नहीं भाई, स्पोर्ट स्पोर्ट नहीं, ए क्लासिक अरे है, क्लासिक यार, बी लेवल की बात कर रहा हूँ। अरे सुनने भाई, यार अरे भाई। सुनिए, वो भूल जाओ वो सब, ये नहीं भी नहीं, अलग ही सिखा रहे हैं सुनने कुछ। भाई को लग रहा है कि वो मतलब एमएसएनआर में भी है ना ये चीजें यार। हाँ अरे यार ये है, छोड़ो ये भाई। ये लोग हैं। चल मैं कोई तो बात नहीं, भैया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाओ भाई। मैं नहीं नहीं यार, छोड़ो मैं यार। तो मैं तो पुल बैक समझा रहा हूँ वो सपोर्ट पे आ अरे गए। वही तो भाई। नहीं 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 वैसे। भाई, आप बोल रहे हो ना ए शेप और वी शेप बोल रहे हो ना आप, तो मैं अरे बोल हाँ, नहीं रहा हूँ। नहीं, सुनिए वो नहीं है भाई। अभी उसको थोड़ी देर के लिए भूल गया, अभी ये कुछ दूसरा सिखा रहे अच्छा हैं। अच्छा, ये अलग चीज है अच्छा, विक भाई। नई 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 चीज है। हाँ, तो फुल बैक समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब सबसे पहले फुल बैक को ही देख लेते हैं। सृजन भाई, आप यहाँ पे ये देखो, ये फुल बैक दिख रहा है आपको, हाँ भाई। वी। दिख रहा है, बाइंग में देखो वी शेप बन के आया फुल बैक का, दिख हाँ रहा है। भाई, अगर दिख रहा अगर है मैं भाई। इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये वी शेप बन गया, तो ये पुल बैक बन गया। मैंने सिर्फ इतना बोला, ये जो वी या ए शेप अगर पुल बैक का बन गए तो मिनिमम 3 कैंडल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 कैंडल्स को पुल बैक कंसिडर कर लो, लाइक ऐसे, इसे आप पुल बैक नहीं मान सकते। मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड। 2 कैंडल का दिख रहा है कहीं पे, नहीं 2 कैंडल, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है मुझे। देखो, आप इसको पुल बैक नहीं बोल सकते, है ना, ठीक है, आप इसे पुल बैक नहीं बोल हाँ भाई। सकते। अब पुल बैक कौन सा वाला होगा सृजन भाई, देखो ये वाला पुल बैक होगा, दिख रहा है आपको ये, 1 2 3 4, इसके ऊपर देखो क्लोजिंग आई है, 5 6 कैंडल्स में जाके हुआ है ना। तो ये पुल बैक माना जाएगा। मिनिमम 3 कैंडल्स, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब जैसे कि देखो ये वाला पुल बैक, ठीक है, ये एक पुल बैक है, दूसरा पुल बैक देखो, दिख रहा है दूसरा पुल बैक, तीसरा पुल बैक,
पुल बैक को आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। सही है। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक बन गया, ट्रेडिंग रेंज बन गई। अब उसके बाद हमारा भाई वो देखना है, क्या देखना है हमें, सेलिंग में चेंज ऑफ सेक्टर देखना है। तो ये रेंज वहां तक हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हुआ है। ये नहीं है, ये देखो, यहाँ दिख रही है मुझे। देखो, ये हो गया आपका बॉस टेकआउट, एंड ये हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर। सही है। तो ये आपकी क्या बन गई, ट्रेडिंग रेंज। कहाँ से कहाँ तक की बन गई ट्रेडिंग रेंज आपकी, यहां से यहां तक की। सही है। अब इसके बाद अब आगे ये ट्रेडिंग रेंज को देख लेते हैं हम। अब हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, ब्रेक नाम आपका फॉल्स ब्रेकआउट। तो फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा है हमें, हाँ दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है फॉल्स ब्रेकआउट। एंड ये हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ फैक्टर यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब हमारी ट्रेडिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी ट्रेडिंग रेंज। कहाँ तक जाने वाली है हमारी ट्रेडिंग रेंज जाएगी, देखो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको फॉल्स ब्रेकआउट, ये दिख रहा है हमें चेंज ऑफ करेक्टर। फॉल्स तो ब्रेकआउट टू फॉल्स ब्रेकआउट। हाँ बिल्कुल, फॉल्स ब्रेकआउट टू फॉल्स ब्रेकआउट। तो वहां उसके तक बीच हमारी का, ट्रेडिंग, जो उसका बीच का है वो उसको इग्नोर कर देना है। वो इग्नोर कर देना। सही है, क्लियर। अब अगली ट्रेडिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक है। हाँ तो मेरे भाई देखो, ये चल रहा था, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज बनी यहाँ से, और कहाँ तक जा रही है ट्रेडिंग रेंज हमारी, भाई तो इसमें। अब नीचे, वो तो नीचे वाला हो गया ना, अब नीचे भी फेक ब्रेकआउट हुआ है ना। हाँ हाँ मैं दिखा रहा हूँ बाबू, दिखा रहा हूँ। देखो ये दिख रहा है थ्री कैंडल का पुल बैक दिख रहा है, 1 2 एंड 3, फोर्थ कैंडल ने करा है ब्रेकआउट इसका। तो ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट। सही है। एंड ये आपका क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यानी कि हमारी ट्रेडिंग रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी। अब कहाँ तक चलने वाली है हमारी ट्रेडिंग रेंज, जहां तक अब नेक्स्ट फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो कहाँ पे हो रहा है हमारा नेक्स्ट फॉल्स ब्रेकआउट, यहाँ हो रहा है, इधर देखो। फॉल्स ब्रेकआउट, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि ये रेंज कहाँ से कहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समझ में आया अभी तक आपको। जी जी भाई जी, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। एक बार और वीडियो देखूंगा ना तो अच्छे से समझ आ हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आशीष भाई भाई, ऊपर क्लियर। वाला पुल बैक कैसे मार्क किया। लो देख लो कैसे मार्क करो, मैं भाई मार्क ये कर पुल देता बैक में भी टू टू कैंडल का कुछ है कि नहीं। हूँ। देख, नहीं टू कैंडल पुल बैक नहीं मार्क करना होता। अच्छा अच्छा। कितने कैंडल्स आ रही है बाबू, इस ड्राइंग को तो इधर रख देता हूँ, यहाँ पे देख, 1 2 3 4, ये कितनी है, 5। इससे दिख पहले रहा है। वाली में भाई, इससे पहले वाली में बताना एक बार कितने तो कैंडल से। इससे पहले वाला भी सही है, ये भी देख, ये भी एक आपका प्रॉपर, क्या है आपका प्रॉपर पुल बैक है ये। ठीक है प्रॉपर है, बट ये ब्रेक नहीं हुआ ना, हाँ, पर इसका हमको जो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला है तो इसको कंसीडर नहीं कैंडल, करेंगे। इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसका ऊपर वाला कंसिडर करेंगे जिसमें चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। मतलब फेयर फॉल्स ब्रेकआउट। हाँ बाबू बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्लियर, अब समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब एक हाँ चीज भाई। समझाते हैं। ये याद रखना, हम जब भी ट्रेडिंग करेंगे ना, ट्रेडिंग रेंज के अंदर जब भी हम पीवाईज वगैरह निकालेंगे, हमेशा प्रीमियम एंड डिस्काउंट को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे हमेशा, प्रीमियम एंड, प्रीमियम डिस्काउंट को। ठीक है। अगर 0.5 के नीचे अगर कोई पीवाई वगैरह बन रहा है तो हम उसे मार्क करेंगे, इसके ऊपर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो।
तो हम्म। यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं है, तो इसको हटा दो। अब इसका ट्रेडिंग रेंज कौन सी है? यहाँ से यहाँ तक की है, तो इसे मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, ये 0.5 के नीचे आया है। ठीक है, तो इसके नीचे आएगा तो हम ट्रेडिंग करेंगे, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे कोई पीआई वगैरह होगा, यहाँ पे मार्केट आएगी, देन हम उसको यूज, वहां पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की ट्रेडिंग रेंज है, तो अब यहाँ से यहाँ तक हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये 0.5 पे नीचे आया है ना, तो यहाँ पे कहीं पे पीवाई जी होगा। भाई, इससे बीच वाला जो है, ये बीच वाला है, इसके हाई के ऊपर देखो, ये है ना एक कैंडल फिर लो आया है। 0.5 का जहाँ लेवल है वहां पे भी ट्रेडिंग रेंज बन सकती है ना, इसको ब्रेकआउट दिया है। ये वाला ना, हाँ, इससे नीचे का स्विंग, लेफ्ट साइड देखो, इससे नीचे भी स्विंग है ना, जो हाई लगाया, हाई से नीचे हाई से नीचे, नहीं, वो ये जीरो का जो फिब है, जीरो वाला नीचे लेके आओ, बताता हूँ, जीरो वाला नीचे लेके आओ, फिब हाँ फिर जीरो लेके का, आऊं नीचे, हाँ फिब जीरो वाला हाई से, यहाँ पे हाँ नहीं ला यहाँ पे सकते, नहीं ला ये सकते, क्यों? क्योंकि जहां तक ट्रेडिंग रेंज है, जहां तक शून्य, माइक बंद कर। ठीक है, देखो यहाँ तक, देखो जहां ट्रेडिंग रेंज से ट्रेडिंग रेंज तक मार्क करेंगे पेमेंट डिस्काउंट। ठीक है, उसके बीच में हमें कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे? ठीक है, ठीक समझ गए। हाँ, ठीक, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ट्रेडिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक है, तो हम पेमेंट डिस्काउंट को कहाँ से कहाँ तक यूज करेंगे? यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? समझ जी रहे? जी जी। हाँ, तो अब यहाँ पे देख पीओआई होगा, डेफिनेटली होगा। अब एक चीज समझा दूं, एक चीज को नोट कर लेना आप सभी लोग, हम एंट्री वहीं लेंगे, हम ऑर्डर ब्लॉक उसे ही मार्क करेंगे जहां पे क्या होगा? इंड्यूसमेंट। क्या होगा? ड्यूजमेंट। इंड्यूसमेंट। हम विदाउट इंड्यूसमेंट पीओआई को मार्क नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं क्या है आपका? कुछ नहीं है, आप ट्रेडिंग रेंज स्टार्ट कर रहे हो, आपने ट्रेडिंग रेंज स्टार्ट करी, ठीक है, ये देखो आपका ये हो गया फुल्स ब्रेकआउट, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इंड्यूसमेंट क्या होता है वो समझा रहा हूँ इसमें। देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉल्स ब्रेकआउट। अब उसके बाद ये आपका क्या हो चुका है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी सेकंड ट्रेडिंग रेंज होगी, कुछ भी हो सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मेरे भाई इंड्यूसमेंट पता है कौन सा होगा? ये सेकंड वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, इसका लो, ये इंड्यूसमेंट होता है। ये क्या होता है? इंड्यूसमेंट। अब इसके नीचे जो भी, अब हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट को। हमने इस तरीके से मार्क करा, हमने देखा कि भाई ये जो इंड्यूसमेंट बनना है 0.5 के नीचे बनना है। अब मार्केट यहाँ पे आएगी ना, जब मार्केट यहाँ पे आएगी इस तरीके से, तो यहाँ पे कहीं पे कोई पीवाई होगा, हम उसे मार्क करेंगे, एंड वहां से हम क्या करेंगे? ट्रेड को एग्जीक्यूट वहां से करेंगे हम ट्रेड। सृजन, समझ में आया? हाँ भाई। आ रहा है समझ में? इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं? सेकंड ब्रेक, दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो, एक तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक उसके ऊपर वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो। तब उसके ऊपर वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए ना, तो उसका जो लो होगा उसे मार्क कर दो, वो होता है इंड्यूसमेंट। क्या होता है वो? इंड्यूसमेंट। अब और पीवाई आप कौन सा मार्क, पीवाई आप कौन सा मार्क करोगे? इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे वाला पीवाई को मार्क करोगे। इंड्यूस, चाहे मान लो अभी देखो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई पीवाई होगा, अगर यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे पीवाई है, जस्ट इसके हल्के से नीचे, मेरी बात समझो, जस्ट इसके हल्के से भी नीचे पीओआई है ना, इस इंड्यूसमेंट के हल्के से नीचे यहाँ पे कहीं पे पीओआई है, तो हम उसे भी मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। समझ गए? और ठीक है, भाई और जो हमारा रेंज है वो तो ऊपर है। एक बात सुन, मेरी बात सुन, ट्रेडिंग रेंज मान लो तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक है, मैं ये भी मार्क कर देता हूँ, ये ट्रेडिंग रेंज है आपकी। ठीक है, अब तो क्लियर है? हाँ भाई, तो या हम जो फिब लगाएंगे या वो। सुन, या ट्रेडिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक है, हाँ या ठीक है, ट्रेडिंग ठीक रेंज है। यहाँ से यहाँ तक है,
बट हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करेंगे। इस ट्रेडिंग रेंज जो सेकंड वाली ट्रेडिंग रेंज है इस पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करेंगे बिल्कुल भी। समझ रहे? ये हाँ भाई, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इंड्यूसमेंट हो ट्रेडिंग रेंज, जाएगा। यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो है ना, ये ट्रेडिंग रेंज दुनिया को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से जा सकती है ऊपर, बट हम इसको एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। अब इंड्यूसमेंट के नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक। अब सुन, दो चीजें आती है, मैं एक चीज और कवर कर दूं आप लोगों को, ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई में डिफरेंस क्या है ये भी बता देता हूँ आप लोगों को इस टाइम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओआई में क्या डिफरेंस। देख, ऑर्डर ब्लॉक में चाहिए होता है हमें एफबीजी। क्या चाहिए होता है ऑर्डर ब्लॉक में? हमें क्या चाहिए होता है? एफबीजी। पीओआई में क्या चाहिए होता है? हमें एफबीजी नहीं चाहिए होता है, बस एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होता है। यानी कि आपका ऐसा समझ लो अपोजिट कैंडल, अगर बाइंग लेगा तो एक सेलिंग की एक कैंडल होनी चाहिए, हम उसे भी ऑर्डर पीओआई मार्क कर सकते हैं। क्लियर? अब समझ में आ रहा है बाबू क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ऑर्डर ब्लॉक में क्या चाहिए हमें? एफबीजी। अरे इसमें एफबीजी को लिख दिया मैंने। और समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऑर्डर ब्लॉक में हमें चाहिए एफबीजी। अगर एफबीजी है तो वो ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, अगर एफबीजी नहीं है तो वो पीओआई माना जाएगा। ठीक है, बट अपोजिट कैंडल चाहिए। अगर हम बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं तो हमें रेड कैंडल चाहिए, अगर हम सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं तो हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। आया कुछ समझ में? हाँ जी। हेलो हेलो। जी जी भाई, जी भाई। सृजन से पूछ रहा हूँ, सृजन इसको, ये मैंगो शो ने कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ी है ना, तो इसको भाई कंफ्यूजन क्रिएट होगी। भाई हम्म, ठीक है, हाँ ये तो समझ में आ गया भाई। बस आप इसको अब एक बार जैसे आपने जो ये बीच वाली भी ट्रेडिंग रेंज है क्या? ये भी ट्रेडिंग इसमें दो, रेंज है। मतलब इसमें दो ट्रेडिंग रेंज है हाँ, इस फिगर एक में। एक ये ट्रेडिंग रेंज है, ये वाली। एक ये ट्रेडिंग रेंज है, समझ रहे? एक हम्म। ये ट्रेडिंग रेंज है, एक ट्रेडिंग रेंज आपकी ये है। ये दो अच्छा, ट्रेडिंग रेंज है। तो बट हम सुन सुन, बट इंड्यूसमेंट नहीं है सेकंड वाली में, या फर्स्ट वाले का इंड्यूसमेंट कौन सा है? वो जो आपकी सेकंड ट्रेडिंग रेंज है ना, वही इंड्यूसमेंट है। तो हम सेकंड ट्रेडिंग रेंज को मार्क नहीं करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे हम ऐसे, इस तरीके से ऐसे रिमूव कर देंगे। हमें चाहिए इंड्यूसमेंट भाई। समझ रहे? हाँ भाई, भाई इसको एक बार आप चार्ट पे आप बता दीजिए। इतना ड्राइंग में समझ में आ गया? क्लियर बिल्कुल एकदम? हाँ, मतलब भाई थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, अभी चार्ट पे हो जाएगा। कोई ना वीडियो एक बार दोबारा से देखिए, हो जाएगा क्लियर। इसको मैं खींचूंगा, अभी बैक टेस्टिंग करूंगा तब जाके क्लियर होगा। सही है। अब यहाँ देखो, ये तो हमने मार्क करके रखे हैं, तो इन्हीं में देख लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना? हाँ भाई। तो दोस्त यहाँ पे देखो, ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, तो ट्रेडिंग रेंज हमारी यहाँ से, हाँ एक सेकंड छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। हमारी ट्रेडिंग रेंज कहाँ से कहाँ होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी, है ना? हाँ भाई, अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। हाँ मार्क भाई, कर दिया आपने? प्रीमियम डिस्काउंट, हाँ। यहाँ पे देखो, ये 0.5 यहाँ से इसके नीचे है ना। अब इसके नीचे हमें क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट प्लस हम्म, ऑर्डर ब्लॉक। हमें यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी, इंड्यूसमेंट तो दिख रहा है, इंड्यूसमेंट तो दिख रहा है, बट हमें क्या नहीं दिख रहा? ऑर्डर। ब्लॉक। क्या नहीं दिख रहा? ब्लॉक। अब इसके नीचे भी इंड्यूसमेंट दिख रहा है, एक हमें दिख रहा है ये हाँ भाई। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर छोटा में, यानी कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो इंड्यूसमेंट बनता है। तो अब यहाँ पे देख, यहाँ पे आपका क्या है? इंड्यूसमेंट। ये आपका क्या है? आपका इंड्यूसमेंट। अब इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये दिख रहा है हमें, दिख रहा है ना? हाँ भाई। अब इसके अंदर अलाइन कर रहे हैं दोनों, अलाइन कर रहे हैं ना। तो अब हम ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 4 एज का टाइम फ्रेम है ना? तो हम्म। इसको हम शिफ्ट करेंगे 1 एज पे। फ्रैक्टल मॉडल यहाँ पे जो, ये आज नहीं सिखा रहा, फ्रैक्टल मॉडल आगे चल के सिखाऊंगा, बट मैं दिखा देता हूँ तुझे। देख बाबू, दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक? दिख रहा है नहीं? हाँ भाई, लास्ट कैंडल बिफोर द अप मूव।
बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, देखो। अब एक चीज और आती है, जो यहाँ इंड्यूसमेंट है पर। उसके जस्ट बाद वाला पीओआई जो है, हाँ मतलब उसके बिल्कुल जस्ट बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है। बिल्कुल। जुन्नू भाई इसमें असल नहीं चला जाएगा, जैसे इस हाँ जोन को हाँ, तोड़ा है अभी मुझे बिल्कुल 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 MSNR के स्पेश आप वो है ना, तो ये आपका क्या जा रहा है, एसएल जा रहा हाँ है भाई। ना, एसएल जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम टैप एंड गो हाँ कर जी ही नहीं सकते, क्योंकि 4H का लेवल है। तो 5 मिनट में हमें क्या चाहिए, ट्रेडिंग रेंज चाहिए। जोन पे टैप करने के बाद भी क्या चाहिए, जोन पे टैप करने के बाद भी क्या चाहिए हमें। लो, ट्रेडिंग इसके रेंज नीचे चाहिए। आ ही नहीं रहा। 15 मिनट पे देख लेते हैं, 15 मिनट का आ जाएगा। चलो, आ गए जी 15 मिनट के लेवल पे हम। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए दोस्त, ट्रेडिंग ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज चाहिए। क्या ये ट्रेडिंग रेंज को मैं मानूं, ये फॉल्स ब्रेकआउट है क्या। हाँ भाई। हो गया फॉल्स ब्रेकआउट, हाँ भाई। हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ। ये स्ट्रक्चर, क्या हो गया, ब्रेक ऑफ। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया वो। हाँ, चेंज ऑफ ब्रेक दोनों कह सकते हो, है ना। ये हो गया आपका भाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट, हाँ भाई। दिख रहा है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ऑर्डर। पहले तो भाई हम वो लगाएंगे ना, क्या बोलते हैं। भाई 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 नहीं नहीं, हाँ एक मिनट भाई, रेंज रेंज मार्क करना भाई 15 मिनट पे पहले। रेंज मार्क जैसे वो 50% वाला करते थे आप। वो स्ट्रॉन्ग प्रीमियम लो डिस्काउंट, स्ट्रॉन्ग हाई। प्रीमियम हाँ भाई डिस्काउंट। भाई वो। हाँ भाई, उससे उससे समझ आएगा ना कौन सी रेंज ली है आपने, पता नहीं चल रहा अभी अच्छा, 15 मिनट। कौन सी रेंज ली, हाँ जी हाँ जी। ऑर्डर ब्लॉक इसमें टैप करा है ना। ये इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, बहुत खींचा पिछड़ हो रही है। ठीक है, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ इस टाइम। इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। हाँ जी, अब आ जाओ। ऑर्डर ब्लॉक को किसने हाँ टैप करा भाई। है, यहाँ पर टैप हुआ है ना, ये टैप हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। हाँ भाई। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, हाँ भाई। ऑर्डर ब्लॉक। हाँ भाई। हाँ भाई। एक सेकंड, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके बाद हाँ आपका भाई। फॉल्स ब्रेकआउट चाहिए हमें, नहीं। हाँ भाई चाहिए। ये मिल गया फॉल्स ब्रेकआउट, हाँ भाई। दिख रहा है फॉल्स ब्रेकआउट। हाँ भाई दिख रहा है। ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये वाला होगा, नहीं होगा। बॉडी हाँ क्लोजिंग भाई। ना, वो बॉडी क्लोजिंग चाहिए, ये वाला नहीं होगा, उसके बाद वाला होगा। अरे यहाँ पे नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ, आया तो यही नहीं। मार्कर आ जाएगा ना। हाँ भाई हो हाँ गया। मतलब, भाई। हाँ वो बॉडी क्लोजिंग, अब ग्रीन कैंडल इसके बाद क्लोजिंग। हमें क्या मार्क करना है, जब ट्रेडिंग रेंज बन गई हमारी, जब ट्रेडिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक की, एक सेकेंड, जब ट्रेडिंग रेंज भाई हमारी वो यहाँ लगाओ। से यहाँ तक की बन गई, अब हम क्या यूज करेंगे इसमें, प्रीमियम प्रीमियम डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट जोन्स, डिस्काउंट। वो भी मार्क कर लो। कर लिया आपने मार्क। 0.5 के नीचे ऑर्डर ब्लॉक चाहिए और इंड्यूसमेंट चाहिए, मिल गया इंड्यूसमेंट। भाई हाँ भाई। वो रेंज तो भाई वो वाली नहीं मार्क करनी जिसने पहले जोन टैप करा था। वो नहीं मार्क करनी है आपने। बाबू जैसे नीचे जैसे फॉल्स, पहले। नीचे नीचे फॉल्स ब्रेकआउट कहा हुआ है। अच्छा, तुमने मतलब कि भाई बहुत, जोन जोन। अच्छा, जोन के जिसने नीचे। अच्छा। जिसने टैप करा है वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। अगर अगर भाई मान लो जिसने टैप करा है वो जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे रहता थोड़ा और, तो मान लेते ना फिर। मैं बताऊं क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये मार्क क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जोन को पहले जिसने मार्क करा वो नहीं मार्क करा ना आपने, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये कहना चाह रहे हैं जैसे जोन को। कि ये मार्क क्यों नहीं कर रहे जोन को। मैं कह रहा हूँ चलो मैं ये मार्क कर लेता हूँ, मेरे दोस्त, मैं ये मार्क कर लेता हूँ आप, ठीक है, कर ली मैंने मार्क। ये कहाँ पे आ रहा है, नहीं अभी दिमाग खाली रखो, तुम्हारा क्लियर कर दूंगा तब। ये कहाँ पे आ रहा है इसका हाई, बहुत ऊपर है। अब इस हाई को तो ब्रेक हाँ करा भाई। नहीं ना, उससे पहले पहले हाँ एक नहीं बार करा। और बना दिया, एक बार और फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया, तो इसको मार्क क्यों नहीं कर रहे फिर हम, हाँ भाई सही सही बोल है। रहे हो भाई। हैं।
इसको क्यों मार्क नहीं कर रहे हैं? हमने इसको मार्क कर लिया। अब इसको मार्क कर लिया तो भाई इसकी ट्रेडिंग रेंज निकाल ली, उसका पेमेंट डिस्काउंट जोन्स को लगा दिया। पेमेंट डिस्काउंट जोन को निकालने के बाद हमने इंड्यूसमेंट मार्क कर दिया। अब इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद यहाँ पे देखो, सुनिए भाई, देखो समझो, हाँ भाई, मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क ना करके मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहा हूँ। ये रेड कैंडल वाला क्यों मार्क कर रहा हूँ बताओ? आपने मुझसे अच्छा क्यों देख भाई? रखा है, आप बताओ, थोड़ा सा बताओ। भाई इसके ऊपर तो इंड्यूसमेंट भी नहीं बनी ना, हम्म, इस ऑर्डर नहीं, ब्लॉक के क्योंकि ऊपर तो इंड्यूसमेंट भी वो नहीं है आपने इंड्यूसमेंट की बोला। तरह काम कर लेगा ना। इंड्यूसमेंट ये रही, इंड्यूसमेंट ये रही दोस्त, ये रही इंड्यूसमेंट, ये रही, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, क्यों मार्क नहीं कर रहा? मुझे सिर्फ इतना जानना है। क्योंकि इसके जो इंड्यूसमेंट है वो दूर है हम्म? इससे, नहीं, जो इसकी इंड्यूसमेंट ऑलरेडी इंड्यूसमेंट। हो गई। हाँ, अरे चचा, अच्छा इंडोसमेंट तो ले ली गई। इंडोसमेंट का चाहिए हमें ऑर्डर ब्लॉक, रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक, तो पहला ऑर्डर ब्लॉक तो ये आ रहा है ना। पर भाई 4 घंटे में क्यों नहीं फिर ऐसे लिया आपने? वो उसमें भी तो मतलब कि तो उसको उसका पहला ऑर्डर ब्लॉक था जो इंड्यूसमेंट के बाद वो भी नहीं लिया आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दिखाओ मुझे हाँ ऑर्डर ब्लॉक, ये चार दिखाओ इंडोसमेंट, दिखाओ ऑर्डर ब्लॉक, दिखाओ ये जैसे इंडोसमेंट। ये जो हाँ इंड्यूसमेंट के बाद जो रिसेंट का ऑर्डर ब्लॉक है जो सबसे पहले आया, वो आपने ये नहीं लिया, उसके नीचे वाला लिया। ये वाला नहीं लिया ना अभी मैंने। हाँ यही मैं पूछ रहा हूँ। देखो, हाँ हाँ रुको, किसी को पता है? मैंने ही बता रखा है, किसी को पता है? भाई अभी बिल्कुल अभी आपने बोला कि मैंने हम बोला, फ्रैक्टल का यूज करेंगे। मैंने ये बोला कि हम इसको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पे भी एक और इंड्यूसमेंट दे रखा है इसने, इस ऑर्डर ब्लॉक में। अच्छा अच्छा, लेकिन जुन्नू भाई मतलब ये कि जुन्नू भाई, हम्म, हेलो, हम ऊपर से मार्क करेंगे बट यहाँ पे तो हमें पता नहीं रहेगा कि ये वाला इन्वेस्टमेंट नीचे मार्केट आती रहेगी, देगा या कि नहीं देगा, ये भी तो नहीं डाउट है ना। नहीं, पता तो सुन नहीं मेरी है। बात, मेरी बात सुन, मैं बता रहा हूँ। देख यहाँ पे भी, यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी इंडोर्समेंट के बाद वाला हमें देखना है। अगर इंडोर्समेंट के बाद अगर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक होता ना, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे, तो हम इसे मार्क हाँ करते। भाई, बट यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, एक पुल बैक बना है, ये खुद एक क्या बना है, ब्रेक ऑफ। यहाँ पे ये एक खुद ये क्या बना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है। देखिए दिख रहा है, दिख रहा है नहीं? हाँ ये तो बना है। बना है ना? तो यहाँ पे सब लोग इसको मार्क करेंगे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है सब लोगों को, एफवीजी। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बट हमारे लिए वो क्या है, इंड्यूसमेंट है। क्यों इंड्यूसमेंट है? अगर हम 1H पे जाए तो 1H के हिसाब से, देखिए 1H के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, इसके नीचे वाला हमें क्या दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, दिख रहा है नहीं? तो ये 1H के हिसाब से हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट है। ये 1H का क्या है, इंड्यूसमेंट है। इसीलिए हम फ्रैक्टल मॉडल को यूज करेंगे यहाँ पे। मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पे अभी फ्रैक्टल मॉडल पे नहीं आया, तो तुम लोग कंफ्यूज क्रिएट करते रहोगे और मैं ऐसे बताता रहूंगा तुम लोगों को, तुम फिर भी नहीं समझ पाओगे। क्या समझे? अब शून्य भाई एल्केमिस्ट देख रखा है, तो वो उस पे आ गए कि भाई आप ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। भाई अगर आप एल्केमिस्ट का देखोगे तो एल्केमिस्ट ने तो ये भी बताया कि भाई जहाँ पे दो दो इंड्यूसमेंट आ रहे हो तो फर्स्ट वाला इंड्यूसमेंट को आप हटाओगे, सेकंड वाला इंड्यूसमेंट को फॉलो करोगे। मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर तुम सही से समझ लेते तो। भाई आपने भी देखा है अल्केमिस्ट? अब मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे सिखाने तो दो। ठीक है भैया, सिखाओ। एल्केमिस्ट वाले डब मुझसे पूछ रहे हो क्या? नहीं तो नहीं, मेरी आपने बोला भाई कि इसने नहीं, सुन, सिखा मैंने रखा। पहले मैंने पहले ही बोल दिया था दोस्त। मैं ये कहता मेरा 44 मिनट हो रहा है, 35 36 मिनट पे बोल देता मैंने कि यहाँ पे ये एक और ऑर्डर ब्लॉक है, बट इसके नीचे भी इंडोसमेंट दिख रही है 1H के अंदर, तो हम इसलिए हम इसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ना कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। बड़ा मैं भाई कॉम्प्लिकेटेड। यही बात मैं 15 मिनट में मैं भी पूछ रहा हूँ। जैसे आपने ऊपर वाले के बाद रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, लेकिन वो भी इससे दूर था, है ना? तो मैं खा वो लिया पूछ रहा हूँ कि 15 जैसे मिनट 15 मिनट में आप बोल रहे हो ना। खा लिया, दिखाओ 15 मिनट का, दिखाओ मुझे अच्छा, 15 मिनट पे खा लिया। 15 मिनट।
15 मिनट का आप ट्रेडिंग रेंज को कह रहे हो, तो 15 मिनट की ट्रेडिंग रेंज ले लेते क्यों नहीं लेता? अगर इसका हाई ब्रेक नहीं होगा नहीं नहीं तभी नहीं तो बनती है। नहीं नहीं भाई, जैसे देखो देखो जैसे आप वो इंड्यूसमेंट हुई ना 15 मिनट की रेंज में, जहाँ पे इंड्यूसमेंट है, उसके बाद जो रीसेंट का ऑर्डर ब्लॉक था, अगर हम उसी से लेते रीसेंट वाला जो आप बोल रहे हो, तो ऐसा चल हाँ, जाता 15 मिनट पे। मैं वो पूछ रहा हूँ, जो अभी जोन वार करा आपने, 15 मिनट का जूम करना भाई, आप इसको रेंज को 15 मिनट की लो रेंज को जूम करना। मार्क कर दिया। हाँ भाई, ये जो आपने जोन मार्क कर रखा ना भाई, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क कर रखा, ये इसमें भी भाई ऐसा चला ये जाता ये है। हाँ, ये ये नहीं, ये वाला रेड वाला छोटा छोटा जोन, जो रेड वाला छोटा जोन है भाई। हाँ ये ये अबे हाँ भाई भाई एसएल ये। तो स्विंग के नीचे ही लगेगा भाई, एसएल तो स्विंग के नीचे ही लगेगा हमेशा। एक मिनट, मैं एक मिनट। मैं मैं वो अरे मैं वो बात कर रहा हूँ ना भाई। सुन ले सुन हाँ ले हाँ, सुन ले, इम्बैलेंस सिखाया था एल केमिस्ट ने नहीं सीखा था। इम्बैलेंस तो भाई मुझे पहले से आता है, मैंने दो तीन पढ़ी। आता है इम्बैलेंस तो आता आती है है। इम्बैलेंस आता ही नहीं हाँ भाई, आपको? आता है आता भाई, है, आता है। हाँ आता है, हाँ और सीएल लेवल्स भी आते होंगे। हाँ भाई, आते हैं। तो यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं दिख रहा, प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक को दोगे इम्बैलेंस को दिख रहा है, दोगे? दिख रहा है। एल केमिस्ट ने किसको बोला था इम्बैलेंस को दी थी प्रायोरिटी या ऑर्डर ब्लॉक को दे रखी है? टेल मी, बताओ मुझे, पता नहीं बताओ भाई, एल केमिस्ट। मुझे नहीं पता भाई, तो मुझे याद नहीं है। तो मुझे सिखाने तो दे फिर। नहीं भाई, मैं तो आपको यही डाउट पूछ रहा हूँ जो आप सिखा रहे हो, मैं वही उसमें ही पूछ रहा हूँ। मैं तो अल्केमिस्ट का नाम ही नहीं लिया, आप ही बोल रहे हो Alchemist। तो मुझे भैया पूरा तो करने दे, पूरा करने के बाद ही डाउट पूछेगा। अभी मैंने नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक अच्छा मार्क भाई, भी नहीं करा है। अरे अभी मैंने उसको मार्क साथ भी नहीं साथ करा है, में भाई तो पता है वो कंफ्यूज हो गया है, उसको साथ साथ में डाउट आ रहे हैं ना, वो इसलिए पूछ रहा है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ भाई। देखो, आप इतने 4 घंटे में बोला इंड्यूसमेंट के बाद जो रिसेंट का ऑर्डर ब्लॉक था वो आपने नहीं लिया, उसके नीचे का लिया, उसके भी नीचे देख का सुन, लिया है ना। तो मैं एक मैंने चीज यही पूछ रहा हूँ कि जो, हाँ भाई। सुन भाई, एल केमिस्ट का एक भी चीज नहीं पूछोगे अब। देख, या मैं तो मैं मेरी वही समझे अल्केमिस्ट का, सुन, मैंने तो अल्केमिस्ट का नाम भी नहीं लिया भाई। तो मैंने अभी सेकंड वाला ऑर्डर ब्लॉक सिखाया भी नहीं था, तूने उसका क्वेश्चन क्यों पूछ लिया मुझसे अभी? भाई तो मुझे समझ सिखाया में नहीं नहीं आ रहा था, इसीलिए पूछा मैंने। तो अभी तो हाँ भाई, सिखाने मैं तो जब यही तो समझ पूछ रहा में हूँ। आएगा। अरे, जब ओके मैं ओके भाई। सिखाऊंगा तभी तो समझ में आएगा दोस्त। जब मैंने सिखाया नहीं तो कैसे हाँ, समझ में आ जाएगा? वही वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना कि कैसे कहाँ से एंट्री कर रहे हो आप। उधर कुछ 4 घंटे में कुछ और अरे, बोला। एक चीज ना, तो मैंने एंट्री मॉडल हाँ, सिखा रहा अभी, ना मैं ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा, अच्छा। ना मैंने अभी पीओए के बारे में बात करी, ना मैंने अभी हाँ हाँ इंड्यूसमेंट की हाँ बात करी। हाँ मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था श्री जैन को। और तीसरी चीज, अच्छा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की मैंने अभी जिक्र करा ही नहीं था, तुमने इसका क्वेश्चन मुझसे पहले ही पूछ लिया कि जुनू भाई तुम ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क क्यों नहीं कर रहे, जबकि मैंने अभी इसके बारे हाँ। में कुछ बोला भी नहीं था। नहीं नहीं भाई, इसके मेरी बात सुनो। मैंने तो आपको 4 घंटे का जोन बोला था ना कि उस पे ऐसा चला जाता। आप ही 15 मिनट पे लेकर आए मुझे, तो भाई मुझे 15 मिनट पे जो दिखा मैंने पूछ लिया। अब 4 घंटे के हिसाब से, 4 घंटे के हिसाब से, तो मैंने क्या बोला कि एल्केमिस्ट ने भी खुद बोल रखा है, जहां पे एक सेकंड रुक जा, भाई रुक आपको जा। अल्केमिस्ट का कैसे पता? नहीं भाई, मैं बता तो रहा हूँ, तो मैं एल्केमिस्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं भाई बता रहा हूँ, रुको एक सेकंड, मुझे एक सिर्फ इतनी चीज बताओ। एल्केमिस्ट ने क्या बोल रखा है कि एल्केमिस्ट ने बोल रखा था कि रुको यार, मैं सभी भाई रिकॉर्ड हमारे करूंगा। सिर्फ जुन्नू भाई है भाई, हमारे बस अल्केमिस्ट नहीं है नहीं, हमारा, हमारे जुन्नू भाई है अब बस। नहीं, अब रुको एक मिनट रुको। एल्केमिस्ट ने बोला था कि भाई इस, ये जो है ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमें क्या दिख रहा है, एफवीजी दिख रहा है, हाँ भाई। ये दिख रहा है। तो पूरी दुनिया मार्क करेगी ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स, हाँ भाई। पूरी दुनिया मार्क करेगी इन वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को। और हाँ भाई। हम इसको बनाएंगे इंड्यूसमेंट, हम इसको बनाएंगे हाँ भाई, इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट। इसके नीचे फ्रैक्टल मॉडल को यूज करके 15 मिनट या 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में भी ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, हम उसे मार्क करेंगे। देन हम अपनी डायरेक्ट टैप एंड गो का लेवल यूज कर लेंगे। तुम्हारे एल्केमिस्ट ने ये बोल रखा है। भाई आपको कैसे पता अल्केमिस्ट ने क्या बोला यार? आप भी देखे हो? मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ एलआईटी की, सब समझ में आ जाएगा। नहीं भाई, मैंने अल्केमिस्ट को इतने अच्छे से नहीं देखा आप जैसा बता रहे हो। तो मैं चलो वही पूछ आपने रहा हूँ देखा ना। होगा शायद। नहीं, तूने सिर्फ एल्केमिस्ट देख रखा है ना, मैं इसलिए एल्केमिस्ट एल्केमिस्ट कर रहा हूँ बार बार।
तो तुमने एलकेमिस्ट देख रखा है, नहीं तुम सारे क्वेश्चन ही एलकेमिस्ट के पूछ लोगे मुझसे, जाहिर सी बात है भाई, इसके अलावा तो किससे क्वेश्चन फिर पूछ सकते हो नहीं तुम? भाई, भाई मैंने बहुत सारे देखे, मैंने इंगल सिंह का भी देखा है, ऐसे और भी देखे हैं मैंने। भाई देखो अब सीधी बात है, या तो पहले मेरा क्लास पूरी करने दो तभी क्वेश्चन पूछना, या वो टॉपिक हाँ कंप्लीट भाई, होने दो, जब मैं पूछूं कि भाई किसी को कोई डब तब पूछना। आज फिर ओके भाई। 15 मिनट कितने, 16 मिनट खींच गए बेवजह के। भाई मैंने बस ऑर्डर ब्लॉक का पूछा था आपसे, और कुछ भी नहीं पूछा मैंने, तो ये अल्केमिस्ट का नाम भी नहीं लिया मैंने, आप ही ले रहे हो भाई। ये कट कैसे गया बे? अरे भाई अल्केमिस्ट का नाम इसलिए ले रहा हूँ ना, कोई क्वेश्चन ही तुम अल्केमिस्ट वाले पूछ रहे हो सारे, उसके खिलाफ तो नहीं कुछ भाई, नहीं। मैंने ऑर्डर भाई ऑर्डर ब्लॉक ना पूछा ना मैंने, तो ना ना अल्केमिस्ट का ना क्या पूछा भाई? बाबू, अरे ना भाई ना भाई ना भाड़ में गया भाई, अल्केमिस्ट भाड़ में गया, छोड़ो उसको यार, मैं भाई कंफ्यूज हो भाड़ भाड़ में जाऊंगा में गया, भाई। चला सही गया बात वो है। भाई, चला गया भाड़ में। भाड़ में गया भाई, सही बात। भाई मैं हाँ भाई कंफ्यूज हो अपना भाई, जाऊंगा भाई। भाई जो आप, कोई मैं बात कंफ्यूज हो नहीं जाऊंगा। यार, अब ठीक यही है तो बढ़िया। बात है, मुझे भी तो यही दिक्कत हो रही है कि अब ये क्वेश्चन पूछता रहेगा तुम्हें दिक्कत होगी। भाई क्वेश्चन का ये भाई माइक बंद करके आ मैंने जाओ सिर्फ भाई, एक पूछे। क्वेश्चन भाई आंसर रुको पूछे कि जाएगा, चलो क्वेश्चन एक बात आंसर है। पूछो ना यार। अरे क्या मेरी हो बात गया सुनो, यार, क्लास कंटिन्यू कर लो पहले भाई। पहले मुझे सिर्फ इसको कवर करने देते, ये कवर कर देता, देन मुझसे तुम क्वेश्चन पूछते, अच्छा भी लगता। अब मैंने उसको सिखाया भी नहीं, पढ़ाया भी, अभी मैंने समझाया भी नहीं था, तुमने उसका ही क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, तो थोड़ा सबर तो करो। अच्छा अभी जब पीवाई पे आएंगे तब तब बता सकता हूँ ना कि ये वाला पीवाई क्यों नहीं मार अच्छा। करना, ये वाला क्यों करना है। हाँ हाँ। उस बंदे ने, बेचारे सृजन ने ये पूछा कि जुनू भाई मुझे ट्रेडिंग रेंज चार्ट पे दिखा दो। और तुम ऑर्डर ब्लॉक का क्वेश्चन लेके बैठ गए, बताओ खुद भाई बताओ। मैंने तो बस ऑर्डर लोग पूछा बस, और कुछ भी नहीं मैंने बात करी आपसे। और तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, बेचारा वो पूछा ट्रेडिंग रेंज के बारे में, ट्रेडिंग रेंज की क्लास चल रही है, तुम ऑर्डर ब्लॉक के क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो एडवांस हो गए ना। नहीं भाई, एडवांस तो कहाँ हो गए, आप ही करोगे एडवांस हमें। चलो खैर। उफ। हाँ तो सृजन भाई ट्रेडिंग रेंज समझ में आई आपको? हाँ आ रही है? भाई। आई ना? क्या चाहिए हमें, एक फॉल्स ब्रेकआउट, चेंज ऑफ करेक्टर, तो हम ट्रेडिंग रेंज मार कर देंगे। इंड्यूसमेंट सिखाया था, इंड्यूसमेंट क्या बनेगा, सबसे इजी वे है इंड्यूसमेंट का कि भाई एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो, ठीक है, चाहे वो ट्रेडिंग रेंज क्यों ना बन जाए, कोई मसला नहीं है, एक और आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो मार्केट के अंदर। जैसे ही आपका एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तो उसका जो आपका हाई या लो हो उसे मार्क कर दोगे, तो वो इंड्यूसमेंट बन जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा इंड्यूसमेंट। तो फिर उसके बाद हमें क्या यूज करना है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, इस तरीके से मार्क करेंगे। देखो इंड्यूसमेंट अगर 0.5 के ऊपर हो तो बेस्ट है, सेलिंग, ठीक है, और अगर बाइंग है तो 0.5 के नीचे हो तो बेस्ट है। अगर फिर भी अगर वो 0.5 के नीचे है इंड्यूसमेंट, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस पीओआई हमारा 0.5 के ऊपर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए पीओआई, ये ध्यान रखना, 0.5 के ऊपर होना चाहिए पीओआई हमारा, समझ रहे हो? ये सेलिंग वाला एग्जांपल है ना भाई। ये सेलिंग वाला है। अब बाइंग वाले में देख लो, बाइंग का भी दिखा देता हूँ दोस्त, दिख रहा है आपको? टाइप का फॉल्स ब्रेकआउट, स्टॉप एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपको क्या बन जाएगा, इंड्यूसमेंट। अब इसका क्या यूज करना है हमें, प्रीमियम डिस्काउंट जोन। अब अगर भाई इसके नीचे आ रहा है वेल एंड गुड, अगर इसके नीचे नहीं है आपका इंड्यूसमेंट, इसके ऊपर है, प्रीमियम प्रीमियम जोन के ऊपर है, यानी प्रीमियम जोन के अंदर है, तो मेरे भाई बस हमारा ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट के अंदर होना चाहिए, डिस्काउंट जोन के, लाइक यहाँ पे 0.5 के नीचे, चाहे इससे हल्का सा नीचे हो कोई मसला नहीं है, पर होना यही चाहिए, 0.5 के नीचे होना चाहिए। भाई समझे? एक बार इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ ले लो लो, एक रिमोट कर दो। सेकंड दोस्त, लो लो। भाई इसको एक बार इसको और जो, एक बार और जो बता रहे थे आप चैट पे 4 आवर और 1 आवर पे जाके, वो बता दो ना एक बार और। चल मैं खाली डिस्काउंट पेमेंट डिस्काउंट जोन बता देता हूँ, मैं यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। सेलिंग का देखें इस बार, बाइंग का तो देख ही रहे थे अभी, है ना। तो मेरे भाई देख, ये आपको दिख रहा है फॉल्स ब्रेकआउट, ये आपको क्या दिख रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है। सृजन बता, जल्दी से बता, सृजन, मम्मी नवाज, फॉल्स ब्रेकआउट। भाई ये फॉल्स, ये भी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना। कौन सा वाला बाबू? इसके पहले वाला जो आपने मार्क किया। ये वाला? नहीं नहीं, अभी आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करके फिर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया ना। मैं बता देख, सबसे पहले मैंने ये मार्क करा फॉल्स ब्रेकआउट, ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ट्रेडिंग रेंज हमारी कौन सी बन गई, ये बन गई, बन गई, बन गई। अब हमें एक ट्रेडिंग रेंज और चाहिए ना, एक ट्रेडिंग रेंज और चाहिए। अब शून्य भाई वाला क्वेश्चन यहीं पर आ जाएगा दोबारा से कि हमने देख, फॉल्स ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी हो रहा है ना, ये हो रहा है, हाँ बट भाई। इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत ऊपर हो रहा है ना। अब उससे पहले पहले एक फॉल्स ब्रेकआउट और कर दिया मार्केट में, कर दिया, हाँ भाई। तो मैंने भाई बस इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर दो, क्या मसला है, ये मार्क कर दो। भाई हेलो भाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बॉडी क्लोजिंग जरूरी नहीं है क्या? वीक भी ब्रेक चलेगी? ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बॉडी क्लोजिंग, फॉल्स ब्रेकआउट के लिए विक भी चलेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, हाँ। अच्छा मयूर भी है आज, वाह वाह जी वाह, क्या बात है। ठीक है, अब आपके ट्रेडिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक बन गए सृजन भाई, यहाँ से यहाँ तक के बन गए। तो अब हम क्या मार्क कर देंगे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को आप मार्क कर करेंगे। ये आपने मार्क कर दिया, प्रीमियम डिस्काउंट जोन कर दिया। अब वो आपका इंड्यूसमेंट कहाँ दिख रहा है, हमें इंड्यूसमेंट दिख रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट दिख रहा हाँ है। भाई। अब ऑर्डर ब्लॉक ये दिख रहा है आपको, अब ये नहीं बता रहा ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, कभी बाद में दिमाग खराब करो। ये देखो, समझे, कुछ समझ में आ रहा है आपके, हाँ भाई। क्या कहना चाह रहे हो, बस इतना सा देखना है। अच्छा भाई, ट्रेडिंग रेंज जो आपने निकालो। मार्क किया जो आपने मार्क किया एक रेंज से दूसरे रेंज तक, जो सबसे नीचे वाला मार्क किया उसके पहले भी एक हुआ हुआ है इंटरनल, अगर देखोगे तो मतलब वो वाला ये नहीं, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। ये वाला, हाँ हाँ हाँ। ना ना ना, ये मार्क कैसे कर लोगे दोस्त, ये क्योंकि रिट्रेसमेंट इससे सही है नहीं है ना, कि सही है? नहीं नहीं, ये सही नहीं है, इंटरमीडिएट हो जाएगा फिर ये इंटरमीडिएट इंटरनल हो जाएगा, इंटरनल ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह बनेगा। बट हमें एक्सटर्नल चाहिए ना ट्रेडिंग रेंज के लिए, ट्रेडिंग रेंज के लिए हमें चाहिए एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल ये बैठा था, बट ये देखिए फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, एक्सटर्नल का फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, बट उसके बाद भी एक फॉल्स ब्रेकआउट और हुआ, इसका चेंज ऑफ फैक्टर पहले हो गया, तो ये हमने इसकी ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे मान ली। ठीक है, क्लियर। ठीक है भाई। अब देख यहाँ पे भी देख, मेरी बात समझ, यहाँ पे समझ, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुझे, देख, ये देख, एक सेकेंड, ये ट्रेडिंग रेंज दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेडिंग रेंज हाँ भाई। हाँ भाई। है ना। अब इसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा ट्रेडिंग रेंज दिख रही है हमें क्या कहीं पे, यहाँ पे दूसरी हमें ट्रेडिंग रेंज नहीं दिख रही। ठीक है, तो ये एक देखिए, ये भी ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है, बट इसके बाद क्या दिख रहा है, ट्रेडिंग रेंज के बाद हमें क्या दिख रहा है, इंड्यूसमेंट। अब हम यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन क्यों मार्क नहीं कर रहे, भाई क्योंकि इसका ऊपर वाला छोर तो नहीं दिख रहा है। हाँ इसके ऊपर का चौक नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना, इसके ऊपर हम्म। का हमें चौक नहीं दिख रहा, तो हम इस वजह से प्रीमियम डिस्काउंट जोन को मार्क नहीं कर पा रहे, है ना। बट अगर ये चौक कहीं पे भी हो जाए, मान ले तेरा यहाँ पे चौक हो रहा है,
ऐसे ले ले एग्जाम्पल, तेरी ट्रेडिंग रेंज यहाँ बन के आ रही है, हकीकत में यही बन के आ रही है। देखो कैसे बन के आ रही है, ये देख फॉल्स ब्रेकआउट है ना, और ये आपका हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, दिख रहा है ना। अब मेरा कहने का मतलब ये था सिर्फ यहाँ पे कि भाई मैंने ये इंड्यूसमेंट क्यों मार्क कर लिया, हमें प्रीमियम डिस्काउंट तो पता नहीं, बट एक चीज नोट कर, जब यहाँ पे मार्केट यहाँ से फिर ऐसे तरीके से नीचे आया ना, तो यहाँ पे कहीं पे था नहीं ट्रेडिंग रेंज, बट ये ऑलरेडी ऑलरेडी कहाँ पे है, डिस्काउंट जोन में है ना, ऑलरेडी डिस्काउंट जोन में है। अब चाहिए यहाँ पे बन जाती ट्रेडिंग रेंज, चाहिए यहाँ पे बन जाती, देख ऐसे ले ले एग्जाम्पल, ये देख अगर मैं यहाँ से मार्क करूंगा, देखिए आ गई, डिस्काउंट मारा है ऑलरेडी, इंडूसमेंट आ हाँ रहा है, भाई। और मैं यहाँ से यहाँ तक भी अगर मैं मार्क कर दूं इसे, देख ये भी आ रहा है, अब भी डिस्काउंट में आ रहा है ना, हाँ भाई। ये ऑलरेडी डिस्काउंट में था, और ट्रेडिंग रेंज हमारी बाय साइड की तो बन गई थी ना, बस सेल साइड की रह गई थी, है ना, सिर्फ सेल हाँ साइड की भाई। ट्रेडिंग रेंज रह गई थी, बाय साइड की तो बन गई थी ना, तो यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, डेफिनेटली ऑर्डर ब्लॉक होगा। देखें ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं फ्रैक्टल मॉडल के तौर पे, हाँ भाई। हाँ 1H भाई। पे जाओ, 1H पे जाओ, ऑर्डर ब्लॉक देखना है ना, मैं आफ्टर इंड्यूसमेंट दिख गया ऑर्डर ब्लॉक 1H का। भाई यहाँ हम रेंज वेंज मार्क नहीं करेंगे क्या? मार्क ये कर तो ली बाई साइड की, बस सेल साइड की तो मार्क नहीं कर पाए, मतलब वन डिस्काउंट एच पे जोन जाके, जैसे आपने पिछले वाला एग्जांपल में ना बताया था ना ना, 15 मिनट पे ना भी ना करेंगे। नहीं, वो करेंगे बट वो फ्रैक्टल मॉडल जब हम एंट्रीज बनाएंगे ना तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है, अभी हम बयास के साथ हम ट्रेड करेंगे ना, तो हमें ट्रेडिंग रेंज जो है एक्सटर्नल मार्क करनी है, इंटरनल मार्क नहीं कर पाएंगे अभी के लिए। बाकी 1H में देख इंटरनल हो चुकी है, मैं दिखा दूं, इंटरनल ऑलरेडी हो चुकी है, ये देख फॉल्स ब्रेकआउट, चेंज ऑफ करेक्टर, ये आपके बन गई क्या, ट्रेडिंग रेंज 1 आवर पे रेंज। हो चुका है, 4 आवर पे नहीं हुआ है, तो 1 आवर वाला हाँ इंटरनल हो जाएगा। हाँ 4 आवर के हिसाब से, 4 आवर हाँ। के हिसाब से देख, 4 आवर मैंने क्या बोला था, स्टोरी को बनाने की कोशिश करेंगे, 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे क्या हो चुका था, ट्रेडिंग रेंज सेलिंग, बन गई थी बाई बाइंग साइड वाली। की, बाइंग की। तो 1H में हमने जाके देखा, तो 1H के हिसाब से हमें क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है, 4H में देख रहे हैं तो ट्रेडिंग रेंज, अब 1H में तो प्रॉपर ट्रेडिंग रेंज बनी है ना समझ हाँ 1H में रहे हैं? बनी है, 4H में नहीं हाँ, बनी है। ये मैं फ्रैक्टल मॉडल में सिखाऊंगा ये सब चीजें। ठीक, लेडीज डिस्काउंट जोन के अंदर इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का जस्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, टैप एंड वो गो। अब देख हम इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते इंट्राडे में, 32 टिप का, वो भी 32 टिप का, किसमें, पेयर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे फ्रैक्टल मॉडल को यूज करते हुए, 15 मिनट लाइव, 15 मिनट पे जाएंगे, हाय भैया कोई वो ट्रिक यूज करे, कोई वो दो मुझे लेके, इसमें भाई सबसे ज्यादा बैक टेस्टिंग की जरूरत ही पड़ती है। जैसे ट्रेलिंग वाला वो ट्रेडिंग व्यू हो जाए तो मुझे बता देना। देख यहाँ पे 15 मिनट में कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होता, और ठीक है, एक एक मॉडल हम और यूज करते हैं 0.5% का लेवल, जब ज्यादा बड़ा जोन बनता है, ये सब आगे से करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये भी फ्रैक्टल मॉडल में आते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से फिर ये ट्रेड बनती है, एसएल जस्ट ये देता। ठीक है, अब कितना आ रहा है, 14 पिप का आ रहा है, अब ले सकते हैं 1H के साथ, स्विंग ट्रेड बनी, तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे सेलिंग का लेवल था, यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे गिर गई। अब देख यहाँ पे फ्रैक्टल मॉडल को यूज करते हैं हम आगे चल के, मैं आगे चल के सिखाऊंगा, तो यहाँ पे देख, यहाँ पे दिख जाएगा तुझे एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक, दिख रहा है, ये दिख रहा है, हमें एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको आगे शिफ्ट करोगे ना, देखिए ये इस तरीके से ट्रेड बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सृजन भाई आपकी थोड़ा बहुत, वो सेलिंग आशीष, वाला था।
ट्रेडिंग आशीष, रेंज। हाँ हाँ हाँ, आशीष समझ में आ रहा है बाबू? भाई थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर से जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा। हाँ तो इसकी वीडियोस देखो बाबू, जितना देख सको। हाँ सही है, जितना देख सको। क्या देखो? ये तो बड़ा वीडियो। कॉम्प्लिकेटेड है भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा इससे तो क्यों बोला है? सब कुछ। भाई एक बार अगर हो गया अच्छा तो मजा आ जाएगा उसके बाद। इसके लिए मैंने क्या बोला, बैक टेस्ट चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं लिंक उसको ही दूंगा जो बैक टेस्ट करके देगा, सिर्फ ये रीजन है। कल से मैं लूंगा ही नहीं किसी को, आज आज और दे दिया मैंने। कल से मेरे को बैक टेस्ट चाहिए भाई, 25 पेयर का। जो ट्रेडिंग रेंज निकाल के देगा 25 पेयर की, भाई उसको ले लूंगा मैं। और भाई अच्छा कोई मुझे, अब इसके अंदर कोई मुझे भाई अपना गुस्सा नाराजगी कुछ दिखाई नहीं सकता, क्योंकि फ्री सिखा रहा हूँ, किसी से पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं। रिया नखरे देखूंगा किसी के, सिंपल सी बात है भाई। मैं नखरे देखूंगा ही नहीं किसी के भी। भाई अभी पूछो या क्लास के एंड में पूछो? पूछो पूछो, अब पूछ सकते हो, अब तो हो गई क्लास। हाँ विलेज भाई बताइए। हाँ, मैं वो पूछ रहा था जो पहले वार्नर में वो जोन मार्केट ना जहाँ से आपने वो बाइंग का एंट्री दिखाई, हाँ वो वाला। हाँ वहाँ पे जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क करा है जिसमें जैसे पिछले कल के क्लास में आपने वो बता रहा था कि मतलब बता रहे थे कि वो 4 आवर में जो ऑर्डर ब्लॉक में आपने मार्क किया था, तो उसका जो बॉटम वाला विक रहता है वो मेनली इंपॉर्टेंट रहता है, और उसके जो बॉडी रहता है थोड़ा बहुत वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऊपर का हम विक को ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। जब वहाँ पे हाँ भी आपने जब टॉप में सेलिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मार किया, मैंने मार किया कि वहाँ पे भी आपने ऊपर से क्विक वाला मार किया, लेकिन अब जब नीचे वाला बाइंग जहाँ पे किए हैं, अब यहाँ पे जो बाइंग का एंट्री आपने दिखाया, तो जब हमें एंट्री ऐसे मतलब बाइंग का एंट्री देखना है, तो वहाँ पे जब हम ऑर्डर ब्लॉक को मार करते तो हम ऑर्डर ब्लॉक को किस पार्ट को मतलब ज्यादा प्रायोरिटी दे? सिर्फ विक को नहीं ज्यादा प्रायोरिटी दे, या पूरा बॉडी के साथ विक को प्रायोरिटी दे, या सिर्फ नीचे वाला विक को प्रायोरिटी दे? ठीक बाइंग है, और सेलिंग में दोनों ठीक थोड़ा है। कम कर दो ताकि समझ में आ जाए बाद में। देखो 4H पे अगर आप हो, 4H पे अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है, ऑर्डर ब्लॉक ठीक है, तो मेरे दोस्त आप इसको रिफाइन करेंगे फ्रैक्टल मॉडल के थ्रू पहले। ठीक है, आप डायरेक्ट वीक या वो ऐसे मार्क नहीं कर पाओगे। आपको डायरेक्ट रिफाइन करना पड़ेगा। पहले 1H का मार्क करो। 1H में अगर आपको नहीं दिख रहा ऑर्डर ब्लॉक, देन आप जाएंगे सीधा 15 मिनट पे। 15 मिनट पे रिफाइन करो, एंड देन उसके बाद 5 मिनट पे रिफाइन करो। ये आपका एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ जाएगा। अब वो भाई 30 मिनट आपकी में मार्क नहीं करना? है, नहीं कर सकते हो। हमें क्या चाहिए, हमें 3 टाइम फ्रेम को मिक्स करके फ्रैक्टल मॉडल के थ्रू हमें ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? मैंने यहाँ पे भाई देखो यही है फैक्टर मॉडल? है मैं क्या यही ये, है फैक्टर मॉडल? जैसे जैसे हाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना। नहीं, हमारा जो फ्रैक्टल मॉडल है, हम तो फ्रैक्टल मॉडल से यूज करते हैं दोस्त। मैं तो कैसे? 1 मिनट की भी लेके जाऊंगा इसको। ओके, मतलब अच्छा। भाई अगर 4 आवर में मुझे ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, तो मुझे सिर्फ वो नीचे वाला विक को ही देखना है, या विक के साथ बॉडी हाँ देखना है? वो भी एक एक पूरा डिटेल में बता दो थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं देखो, अगर आपका देखो 4H का ऑर्डर ब्लॉक ये है, मेरे पास समझो, मैंने कल एक चीज बोली थी कि भाई आप यहाँ से यहाँ तक मार्क कर सकते हो, ऊपर की बॉडी को छोड़ सकते हो, ऊपर की विक को। ये बोला था ना मैंने आपसे। हाँ अब हाँ एक सिंपल सी बात, आप एवरेज भाई, एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, एक चीज समझो। जब आप इसको रिफाइन करोगे, ऑटोमेटिक ऊपर से तो ऑटोमेटिक हट जाएगा ना वो। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो पूरा हट हाँ, जाएगा। तो इसी वजह से मैंने ये बोला था कि भाई ऊपर का ना मार्क करो तो अच्छा है, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी फ्रैक्टल मॉडल के थ्रू हम उसको नीचे लेके आएंगे, तो भाई वो यहाँ पे निकल के आएगा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, या यहाँ पे भी आ सकता है। तो तो वहां पे हमें जो रिफाइन करके मतलब देखना क्या है, क्या सब मतलब कौन से टाइम फ्रेम में सबसे मतलब छोटा वाला ऑर्डर ब्लॉक किस में आ रहा है, या हमें कैसे देखना है हाँ, वो वो चीज? फ्रैक्टल मॉडल यूज करेंगे तब बता पाऊंगा दोस्त। अभी रहने दो, अभी उसके फ्रैक्टल मॉडल की भी क्लास ओके चलेगी ना 3-4 ओके दिन। ओके 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 भाई, अभी 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 समझ गया परेशानी भाई। आपको मैं समझा दूंगा, अभी परेशानी आपको ही हो जाएगी फिर। नहीं नहीं नहीं, भाई, मैं एक एक मतलब करके वो एक एक एंट्री। करके जाते हैं। सुनने भाई पहले आपको, हाँ हाँ, एक एक। आपका और एक मिनट सुनने भाई, आपका हाँ मैं ओपन क्लोज का समझ गया, लेवल, आपका ओपन समझ क्लोज का गया भाई। लेवल 1H पे जाओगे, आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। 1H में नहीं मिलेगा, फैक्टर मॉडल के तो 30 मिनट पे जाओ, आपको देख लेना, ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। लो जी, इसे कहते हैं फ्रैक्टल मॉडल। ये जो आपको ओपन क्लोज सिखाया है ना, कि 4-5 ग्रीन कैंडल बन जाए तो उनका लेवल मार्क कर दो, तो वो ओपन क्लोज लेवल बन जाएगा।
ये आपका बन जाएगा ओपन क्लोज लेवल। ठीक है, अब ये 30 मिनट पे था, 15 मिनट पे शिफ्ट करोगे आपको एक प्रॉपर आपको क्या मिल जाएगा, QM मिल जाएगा। अरे यार आई नहीं रहा हेट। रुको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पास में दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट। ये देखता हूँ पहले किसी ओपन क्लोज लेवल को टैप करो मार्केट में। मार्केट ने इसे टैप करा, चलो इसको लेते हैं। ये जो आपके ओपन क्लोज के लेवल्स थे ना, ये जो आपने MSNR वगैरह में सीखे, लो 4H 1H पे शिफ्ट करा। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा। 30 मिनट पे शिफ्ट करा, अब भी प्रॉपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा। 15 मिनट पे शिफ्ट करा आपने, यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा। 5 मिनट पे मैंने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, लो भाई आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब 5 मिनट अगर आपको कोई ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, आ जाओ 1 मिनट पे शिफ्ट कर दिया डायरेक्ट मैंने। आपको एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक देते हैं प्रॉपर। भाई ये क्या पढ़ा रहे हो आप? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपने MSNR पढ़े हैं ना, बेवजह के कॉन्सेप्ट, ये दिखा रहा हूँ। देखो ऑर्डर ब्लॉक ही मिलने वाला है। भाई इसके ये तो भाई मुझे भी नहीं पता था यार, आपको तो एडवांस लेवल का MSNR भी आता है। लो, ये देख लो, ओपन क्लोज लेवल था आपका। ये फ्रैक्टल मॉडल में यूज करोगे, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, देख लो भाई। हाँ। इसके बाद देख लो भाई, भाई वैसे टैप तो हुआ है, ये टैप भाई नहीं गोल्ड होगा। में दिखा दो ना भाई, एक बार और, एक बार ये गोल्ड में दिखाओ ना। भाई नहीं मैं इसको, वो है भाई। मैं इन्हें सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। ये आपका ओपन क्लोज का लेवल था 4H में। ये आपका ओपन क्लोज का लेवल है ना, ओपन क्लोज का लेवल आशीष MSNR में यूज करती है ना, OC लेवल्स, ओपन क्लोज लेवल्स। यूज होता है थोड़ा बहुत। 1 मिनट पे जाएगा, 1 मिनट 5 मिनट पे जाओगे तो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। लो देख लो। आशीष भाई तुम भी MSNR करते हो? अरे भाई हाँ, मैंने ये सोचा था यार जो थोड़ा सा। जो भटक गए उनको समझ में नहीं आने वाली क्लासेस, ये तो थे। आपने भी भाई देखा भाई देखो, MSNR? आप तो कह रहे थे कल भाई, मैंने कसम से माँ की भाई कसम। जुन्नू भाई को एडवांस लेवल का आता है जुन्नू भाई को। अरे सब वही है यार, मैं ऑफलाइन भी देख सिखाऊंगा रखा है, भाई आपसे इन्हें फिर कुछ पूछो। अल्केमिस्ट के जिसने भी देखो भाई सिखाया है। जुन्नू अरे भाई यार, फॉल्स ब्रेकआउट, सॉरी फॉल्स ब्रेकआउट, ये क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, करेक्ट। इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, उसको भी डिफाइन करोगे तो एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक ये आ गया आपका। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ अभी पे भी आ आओगे, रहा है भाई। ये देख लो। और ये हाँ भाई। ओपन क्लोज लेवल है, ये आपका ओपन हाँ क्लोज भाई। का लेवल है। हाँ तो भाई। भाई देख लो, ये आपका ओपन क्लोज का है, लेवल। वही तो हो गया, MSNR ही तो बन गया पूरे मिला के, समझ लो तुम लो लोग। वैसे हाँ ही भाई MSNR, ट्रेड MSNR ही बन गया। वैसे ही ट्रेड मिलेगी। लो दिखा देता हूँ मैं, दोबारा दिखा देता हूँ ओपन क्लोज लेवल है या नहीं। जाओ कोई भी ओपन क्लोज लेवल उठाओ और चेक कर लो एग्जैक्ट, देख लो ओपन क्लोज लेवल है। ये लो, यहाँ से उठाई, ये देख लो RR चेक कर लो, RR दिखाते हैं ना वो लोग, अच्छा ये देख लो RR 43 RR। RT भी तो सेम ही जगह आ रही है, थोड़ा ऊपर नीचे भाई एक बार गोल्ड पे दिखाओ ना अपना, आरटी आपने भी जो सेम ही है दिखाया भाई। भाई आरटी लेटेस्ट। भाई आरटी है। आरटी भाई सेम ही लेवल दिखाती है गल्फिंग का। भाई पुल बैक बताना एक बार, पुल बैक जो आपने 3 कैंडल बताया था। फुल बैक, अरे यार अभी तो समझा सकते हैं मुश्किल से। फुल बैक में क्या क्या मसला आ रहा है बताओ, फुल बैक में क्या सीन है? वही आपने 3 कैंडल के बारे में बताया था, वही समझ। कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला पुल बैक जो देखो ना, कम से कम 3 कैंडिडेट होने चाहिए कम से कम। अब ये एक पुल बैक है, ये पुल बैक दिख रहा है आपको? मैंने बोला कि 3 कैंडल कम से कम होनी चाहिए, चाहे 5 6 10 15 20 50 कैंडल हो, कोई मसला नहीं है। फॉल्स 3 ब्रेकआउट कैंडल, में कितनी कैंडल? अरे कोई कितनी भी हो सकती है, रकम कितनी भी हो सकती है दोस्त। हाँ मिनिमम 3 सब में, मतलब मिनिमम 3 कैंडल की रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब देख यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख, ये क्या कहोगे, इसे 2 कैंडल कहोगे? नहीं, 3 ही कैंडल कहा जाएगा। देख लो 1 2 3, समझ गया, 3 कैंडल स्विंग जिसे बोलते हैं, लाइक सही है, ये 3 कैंडल स्विंग। अरे बाबू सब वही है यार, अरकान सब ICT है दोस्त, सब ICT। पता है, समझ गया ना, वो नाम बहुत अट्रैक्टिव है बस।
अब का ये अभी मुझसे कह रहे थे कि आपने एलकेएमएस को देख रखा है। अगर मैंने एलकेएमएस को देख रखा होता ना तो मैं आपको 1H का या सॉरी ओसीएल लेवल जो होता है ओपन क्रॉस लेवल, तो आपको इतनी वो नहीं बताता कि 1 मिनट में क्या होता है वो। भाई एक बार गोल्ड तो में भी दिखाओ भाई ना भाई, एक बार गोल्ड में दिखाओ भाई ना। हम भैया क्या दिखाऊं गोल्ड में, बहुत लंबी क्लास हो गई। भाई क्या ये जो दिखाना आज है गोल्ड दिखाया में? है, जो आज दिखाया है। इसमें एक काम करता हूँ, थोड़े टाइम पे मैं दिखा दूंगा। अबे 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 अबे, ये क्या हो गया? सही है। भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम क्या है कॉन्सेप्ट का? ये लिक्विड इंड्यूसमेंट थ्योरी, एलआईटी, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट थ्योरी। अच्छा, LIT। हाँ भैया। ये क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं भाई। लो देखो, फॉल्स ब्रेकआउट। हैंडपंप चला रहा है भाई। अरे बाप रे, फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा है? फॉल्स ब्रेकआउट। ये क्या हो गया आपका? क्या हो गया? चेंज ऑफ करेक्ट। अब हाँ हमें क्या भाई, चाहिए? अब हमें क्या चाहिए दोस्त? ट्रेडिंग रेंज नीचे वाली, मतलब बाइंग वाली। नीचे हाँ मखौले भाई मखौले। 1 एक 2 पाव हमारे लिए, ठीक है। 3, ये आ गई ट्रेडिंग रेंज नहीं? हाँ ना, जल्दी से बताओ। फॉल्स ब्रेकआउट, 3 ब्रेकआउट कैंडल है। स्ट्रक्चर, ठीक है, इंड्यूसमेंट, सही है। ये लो। आगे इंड्यूसमेंट भी आ गया आपका। ये हाँ आपका भाई, क्या है? ये आपका क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर ब्लॉक। 1 मिनट पे शिफ्ट करो, कर दिया आपने। 1 मिनट पे आपने शिफ्ट कर दिया। 1 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा से वही गेम खेलो जो खेलना होता है। क्या क्या खेलना है 1 मिनट पे? फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, फिर से भाई, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑर्डर। ये वाला नहीं, नीचे वाला आएगा फिर। ये आपको ग्रीन कैंडल वाला, ये आपका क्या आ गया? ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक। मारो ट्रेड यहाँ पे। भाई 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 जुन्नू भाई, ये भाई नीचे चेंज वाला ऑफ ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया? कौन सा भाई वाला? चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये जो बीच में है कैसे भाई, मार के करना ये है जो अभी फिर? मार्क करा आपने। ये लिया है, हाँ ये लिया है। क्या हुआ? हाँ भाई ये क्या वाला मसला? मार्क। हाँ भाई, नहीं नहीं क्या नहीं मसला? नहीं, ऊपर वाला मार्क करा मुझे लगा यार। अरे बढ़िया। भाई तो हम नीचे वाले में ये नहीं लेंगे क्या? जैसे अभी इसमें इसमें रेंज मार्क किया है, तो इसमें सेलिंग मार्क किया है, तो बाइंग वाला नहीं करेंगे क्या? क्या चीज? ना 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 ना, मतलब जैसे 1 मिनट नहीं नहीं नहीं, अभी कंफर्मेशन पे नहीं आया। अभी मत आ इस पे, कंफर्मेशन जब सिखाऊंगा तब सीख लेना। अच्छा, मतलब ये कंफर्मेशन वाला पार्ट है ना, तो ये ऐसे ही बता रहे हो, ठीक है। ये कंफर्मेशन वाला पार्ट है, ठीक है, डन। भाई इसमें आपने किया ना चेंज ऑफ कैरेक्टर की, तो वो एक क्या छोटा वही चीज? बात सा दिखाना कैसे मार्क किया आपने। अच्छा चेंज अच्छा ऑफ कैरेक्टर अच्छा, पे जब अभी मार्क किया ना ठीक आपने है वो। ठीक है, 1 मिनट फॉल्स ब्रेकआउट समझ में आ गया? हाँ भाई। इस फॉल्स हाँ ब्रेकआउट का भाई। लो कौन सा है ये दिख रहा है मुझे। इस फॉल्स ब्रेकआउट का जी लो जी। ये दिख रहा है, तो ये तो मार्क करेंगे दोस्त, चेंज ऑफ सेटिंग। नहीं, उसका पिप जो मार्क किया ना आपने इक्विलिब्रियम, वो कैसे मार्क कहाँ तक गया है? अच्छा, इक्विलिब्रियम कैसे मार्क करना है? इक्विलिब्रियम 1 मिनट पे नहीं आएगा दोस्त। इक्विलिब्रियम 1 मिनट भाई पे यहाँ मार्क नहीं पे करते, 1 मिनट पे मार्क। अरे आशीष भाई म्यूट करो ना, भाई यहाँ पीछे पे से आवाज आ रही है। ब्रेकआउट है भाई। अच्छा, मतलब आपने जो चेंज के बाद जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक आएगा उसी को मार्क किया है। हाँ ये कंफर्मेशन पार्ट है, इसमें अभी मैं सिखाऊंगा, ये अभी आगे चलिए सीखेंगे इसको, ओके, हाँ भाई ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई, इसको ठीक। आगे चल एक के डाउट है सीखेंगे। हाँ बताओ। भाई, यहाँ पे जो 1 मिनट में आपने वो इंड्यूसमेंट मुझे समझ में आ गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आ गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क किया वो वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा आप बता दो। देखो, ये मैंने मार्क करा है इसका ऑर्डर ब्लॉक, बट एक्चुअल में अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड रिमूव ड्राइंग कर रहा हूँ भी ये, और ये तो समझ में आ गया ना ये जोन?
सब रिमूव कर दो हाँ एक मिनट हाँ के लिए। हाँ 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 देखो मेरी बात समझो तो बहुत प्यार से। अगर देखोगे ना वैलिड जो देखेगा आपको, वैलिड वैलिड आपका ये है फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल चेंज ऑफ करेक्टर, ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल चेंज ऑफ जो कैरेक्टर। करेक्टर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो मेरे भाई, ये हो गया आपका एक्सटर्नल चेंज ऑफ करेक्टर। अब इसके बाद देखो एक फॉल्स ब्रेकआउट और हुआ, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये तो और स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना अपने हाई को, यानी कि इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाना, ये डबल कंफर्मेशन है, समझ गए। ये दोनों चीजें हो गई। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करा, ये आपका इंड्यूसमेंट है, दिख रहा है आपको इंड्यूसमेंट का, मुझे तो दिख रहा है, दिख रहा है आपको इंड्यूसमेंट। हाँ ये देखो, ये आ गया आपका हाँ वो ऊपर वाला। हाँ इंड्यूसमेंट, आ गया इंड्यूसमेंट आपका, सब कुछ हाँ क्लियर। हाँ अब इसके बाद क्या मार्क करना है, इंड्यूसमेंट के जस्ट ऊपर वाला क्या मार्क करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसके नीचे की नहीं लेंगे हम, कहां से कहां तक के लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या बन जाएगा हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर समझ गया। ब्लॉक, ठीक है, समझ गए आप, हाँ समझ समझ गए। गया भाई। अब थैंक यू इसके भाई। बाद यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे। अब भाई ये एंट्री वाला पार्ट हाँ, है। ये हाँ एंट्री वो वाला तो पार्ट। बाद में बताएंगे, वो तो बाद में अब बताएंगे, एक बस चीज मुझे समझो मेरी बात, अब मेरी बात समझो। यहाँ पे शून्य भाई एकदम गएंगे, जुनू भाई एसएल गया है, ठीक है। तो मेरा भाई एक चीज देखो, कितने पिप का एसएल है, सिंपल सा लॉजिक, एक मिनट, कितने पिप का एसएल है 10 पीप। आज के टाइम पे, 10 पिप कोई एसएल बनता है आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से। का मिनिमम तो 40 पे अब हो गया है, मिनिमम 30-40 40। तो होता ही है है ना, भाई, ऐसा तो हम कभी मैं स्टार्टिंग देखा भी से मैं नहीं तो 30 का रख हम देता हूँ दस दिमाग। पीप। स्टार्टिंग से 25 से 30 पिप का एसएल लेते हैं हमेशा, है ना। अब हाँ भाई 40 से 40 50 तो पिप था ही। करते हैं, है ना। अभी 10 पिप पे कम हम 3x तो कर ही देंगे, कर दें 3x, गया एसएल हमारा। 30 पीप भी लिए तो भाई बहुत। ये आपका 30 पिप का एसएल बैठेगा यहाँ पे, तो ये शून्य भाई देख लो, एसएल नहीं गया है कभी बाद में मुझसे को, हाँ हाँ। एलकेमिस के हिसाब से, 1% यूज करे एलकेमिस तो अकाउंट पास है नहीं, 1 ट्रेड में तो। एलकेमिस के हिसाब से तो एसएल गया, बट मेरे हिसाब से एसएल नहीं गया, देख लो मेरे में डिफरेंट ही मिलेंगे सबसे। 1:19 आ रहा, यानी कि भाई $20 पे आपको, $20 पे आपको मिलेंगे टोटल आपके $380। एक ही ट्रेड में अकाउंट पास सीधा तो यहाँ। जी भाई, सुनने भाई भाई, एक ही ट्रेड में दुबई सीधे। हाँ यहाँ कोई अगर भाई बढ़ेगा ओए उठेगा तो रुको भाई रुको रुको अलग रुको ही रुको, पैसे। अच्छा जी, पावर ट्रेडर भी देख लिया आपने क्या? चलो छोड़ो फिर, ज्यादा लंबा नहीं कर रहे इसको हम, ठीक है। तो चलो ये आपका हो गया, इस तरीके से ट्रेडर बनेंगी, ठीक है गुरु। देख लिया तो उसके बाद फिर वापसी आई नहीं इसकी, ये रुका ही नहीं है फिर, हाँ भाई, इसको भाई होल्ड भी ठीक कर है। सकते थे आगे। हाँ भाई कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज देखनी पड़ती है बड़े टाइम फ्रेम की, उसके हिसाब से आप कर लेकिन भाई सकते हो हमें easy। मतलब कितना मिनिमम लेना चाहिए इसमें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं है 1:2 3 4 5, इसमें ट्रेडिंग रेंज चलती है। ट्रेडिंग रेंज जहां से जहां तक की होगी आपको वहां तक आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो मतलब दिखाऊं अगर आपको 1 ट्रेडिंग रेंज, 1:20 मिल रहा है तो पूरा फुल लेना है। दिखाओ भाई, दिखाओ भाई। हाँ भाई, देखो ट्रेडिंग रेंज ये देखो, दिखाओ। अगर देखो शून्य मुझे बताया था कि ट्रेडिंग रेंज गलत है, भाई एक बार नहीं वो भाई चीज मैंने कब एक बोला। बार थोड़ा एक बार बता नहीं देना भाई, अगर एक शून्य कह एग्जांपल के देता साथ है ट्रेडिंग रेंज तो, कहाँ तक देखना है और वो कितना लेना है पूरा फुल टिक, वो अभी एक बार देखो एक बता चीज देना। समझाऊं, मैं एक चीज समझाऊं, फ्रैक्टल मॉडल देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें फ्रैक्टल मॉडल के हिसाब से, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा, है ना। ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा हमें, है ना। अब इसको देखो 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे ना, देखो यहाँ पे हमें क्लियर ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, देखो 5 मिनट के हिसाब से आ रहा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, मार्क कर दिया। 3 मिनट पे शिफ्ट करेंगे आप, तो 3 टाइम फ्रेम शिफ्ट करनी है हमें कम से कम, परफेक्ट है, पूरी डिमांड मार्क हो रही है, पूरा परफेक्ट आ रहा है, ये डिमांड हो गई। अब 1 मिनट पर अगर आप शिफ्ट करेंगे इसे, एंड को प्ले होता हुआ भी दिखेगा आपको, ये भी दिखा दूंगा मैं, बस मार्क हो जाए। अरे आगे बहुत बढ़िया, देखो आगे ऑर्डर ब्लॉक, पूरे ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं, कंप्लीट है,
ठीक है, अब इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करो। देखो मैंने फैक्टर मॉडल से निकाला ये ऑर्डर ब्लॉक, कितना छोटा सा दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक। देख लो भाई, टैप एंड गो लेवल्स रहते हैं सब इस तरीके से। ये आपका क्या है, ट्रेडिंग रेंज होगी। भाई आपकी स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है ये। मेरी नहीं है दोस्त, फिर भाई मैं सिखा रहा हूँ बस। अरे सिखा रहा हूँ। मुझे लगा ना भाई ये आपकी स्ट्रेटजी है भाई, पर्सनल। अल्केमिस्ट की है क्या ये? हाय हाय। नहीं नहीं भाई अरे अरे भाई यार यार मुझे यार रिकॉर्डिंग बंद कर लो ये बेवजह। हवा गंडी की भाई, मैं कल से माइक बंद